ओ मेरे मितवा, ओ मेरे मित्र, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। और बेटा आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 क्लास 3 एसिड बेस और सॉल्ट का थर्ड क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम लोग आज समझने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में और पीएच के बारे में हम लोग समझेंगे। पीएच का क्या यूज है डेली लाइफ में, इसको भी आज की क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। तो बेटा देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा? तो इंडिकेटर क्या होता है, चलिए समझते हैं इंडिकेटर क्या है। कि इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस व्हिच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। मतलब क्या है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो आपको इंडिकेट कराए एसिड के बारे में या बेस के बारे में बाय कलर चेंज। कलर को चेंज करके जो आपको ये इंडिकेट कराए कि गिवन सॉल्यूशन या सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर्स। जैसे आपने देखा होगा बिजली में एक मिस्त्री आता है, आपके जो बिजली का बोर्ड होता है उसमें एक छोटा सा लगाता है इंडिकेटर, जो आपको ये इंडिकेट कराए कि बिजली आई है या नहीं आई है। अगर आप गांव से हैं तो आपको तो अच्छे से मालूम होगा, क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं वहां बिजली तो अच्छे से आती नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो इंतजार किया करते हैं, बोर्ड देखा करते हैं कि बिजली कब आएगी, और पता नहीं चलता है कि कब आई और कब चली गई। तो उनको तो इंडिकेटर्स के बारे में अच्छे से मालूम होगा कि बोर्ड में एक ऐसा डिस्प्ले लगा होता है जो आपको इंडिकेट कराए कि लाइट कब आई और कब नहीं आई है, लाइट आ रही है या नहीं आ रही, उसको वो जलकर इंडिकेट कराता है। वैसे ही इंडिकेटर्स आपको ये इंडिकेट कराता है कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ये इंडिकेट कराता है इंडिकेटर्स। क्लियर हो गए ने? बात समझ में आ गई आपको? तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम लोग। इसमें नेक्स्ट क्या है, इंडिकेटर्स की बात हो गई। इंडिकेटर आप समझ गए, अगर आप भी ना समझ पाए तो फिर गड़बड़ है। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर्स के टाइप्स की। किसकी बात करेंगे बेटा? हम लोग इंडिकेटर्स के टाइप्स की बात करेंगे। इंडिकेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? तो इंडिकेटर्स मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल और सिंथेटिक। जो नेचुरल इंडिकेटर होता है वो आपको ऑब्टेन होता है नेचर में। किसमें ऑब्टेन होता है? नेचर में। ऑब्टेन्ड बाय नेचर, ऑब्टेन्ड बाय नेचर। ये आपको नेचर में ऑब्टेन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। और मैनमेड क्या होता है, सिंथेटिक क्या होता है, जो लैब में बनता है या मैनमेड है, जिसको मैन ने, किसी आदमी ने उसको डेवलप किया है, जो इंडिकेट कर सके कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक या मैनमेड। तो मतलब क्या है सिंथेटिक का? कि जो लेबोरेटरी में बनता है, लैब में बनता है। आपने लैब में कभी देखा है टीचर को, आपने टीचर को वॉच किया है कि वो क्या करता है, वो केमिकल को आपको रिएक्ट करके दिखाता है और आप देखते हैं, बड़े मजे से देखते हैं, उसकी बात को सुनते हैं। तो क्या करता है, वो लैब में वो पर्सन है जो किसी केमिकल को मिलाकर दूसरा केमिकल बनाता है। ऐसे ही कोई साइंटिस्ट रहा होगा जिसने क्या बनाया, जिसने सिंथेटिक इंडिकेटर का क्या किया, उसको बनाया, डेवलप किया, और वो इंडिकेट कराता है कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो बात आपको समझ में आ गई। अब इसके आगे चलते हैं, इसी को डिटेल में समझते हैं।
इसी बात को बेटा हम लोग समझेंगे डिटेल में। तो आ जाइए नेचुरल इंडिकेटर। चलो बेटा समझते हैं नेचुरल। चलो नेचुरल इंडिकेटर समझते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है? जो नेचर से मिलता है वो नेचुरल इंडिकेटर है। कौन कौन से होते हैं? लिटमस पेपर होता है, टर्मरिक पाउडर होता है, चाइना रोज। इट मीन्स कि क्या होता है? चाइना रोज क्या होता है? गुड़हल। क्या होता है? गुड़हल। चाइना रोज क्या है? गुड़हल। ठीक है, क्या है? गुड़हल। तो अब क्या है? लिटमस पेपर। अब देखो लिटमस पेपर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ब्लू और एक होता है रेड। दो होते हैं, एक ब्लू होता है, एक होता है रेड। अब देखो बेटा इसमें जब आप एसिड डालेंगे, ब्लू में जब आप एसिड डालेंगे तो ये हो जाएगा रेड। ब्लू में जब एसिड डालेंगे तो क्या हो जाएगा? रेड। और जब आप रेड पे डालेंगे तो वो रेड ही रहेगा। रेड पे जब आप एसिड को डालेंगे, आप लिटमस पेपर लेंगे, उस पे थोड़ा सा क्या डालेंगे? आप एसिड डालेंगे। अगर ब्लू पे डालते हैं तो रेड हो जाएगा, रेड पे डालते हैं तो रेड ही रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। बात समझ गए? अब आपको डालना है बेस। बेस डालेंगे ब्लू पे तो क्या हो जाएगा? ब्लू पे अगर बेस डालते हैं तो ये ब्लू ही रहेगा, और अगर रेड में डालेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। इसमें आपको बेस डालना है, इसमें आपको एसिड। मतलब करना क्या है आपको? मतलब ये है कि ब्लू को जो एसिड है, एसिड जो है ये इसको रेड करता है, और रेड को जो बेस है ये ब्लू करता है, और दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है। समझ गए बात? अब समझ गए कि आपको लिटमस पेपर लेना है। एक लिटमस पेपर लेना है ब्लू और दूसरा लेना है रेड। ब्लू पे आपको एसिड डालना है तो ब्लू वाला जो है वो क्या हो जाएगा? बिकम रेड, वो हल्का सा लाल हो जाएगा। और जो लाल वाला है, रेड वाला है, वो वैसे ही रहेगा, उस पर कोई चेंजमेंट नहीं होगा, उसमें आपको कोई चेंज दिखेगा नहीं। ठीक है। दूसरा क्या है? अगर आप बेस डालते हैं ब्लू वाले पे तो ब्लू ही रहेगा, और रेड वाला क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो बात समझ गए? अब उसके बाद बात करते हैं टर्मरिक पाउडर की। किसकी बात करेंगे? टर्मरिक पाउडर की, हल्दी की। तो हल्दी शादी के पहले होने वाला एक रस्म है। शादी के पहले होता है ना, हल्दी लगाई जाती है पूरी बॉडी में। हल्दी दूल्हा होता है दुल्हन, दोनों को लगाई जाती है हल्दी। तो हल्दी क्या है? हल्दी लगाई जाती है ताकि निखार आ जाए बॉडी में। लेकिन ये इंडिकेट भी कराता है क्या? एसिड और बेस को। एसिड और बेस को इंडिकेट भी कराता है। अगर हल्दी में आप एसिड डालते हैं तो ये येलो कलर का ही रहेगा, और अगर बेस डालते हैं तो ये रेडिश ब्राउन हो जाएगा। रेडिश ब्राउन क्या है? अगर आप टर्मरिक पाउडर में क्या डालते हैं? एसिड डालते हैं तो कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। बेस डालेंगे तो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। क्लियर ना बात? अब उसके बाद बात आती है गुड़हल, चाइना रोज। तो क्या है ये? गुड़हल है, गुड़हल। ठीक है, इसको फिर से लिख दिए, यहाँ कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो गुड़हल है। अब इस पे अगर आप एसिड डालेंगे, गुड़हल का फूल आपने देखा होगा, फ्लावर इसका, ठीक है, रेड होता है। अब इस पे अगर आप एसिड डालते हैं गुड़हल पे, ठीक है, एसिड डालेंगे तो ये पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पिंक। अगर आप बेस डालेंगे, बेस, चलो बेस डालते हैं तो कैसा हो जाएगा? ग्रीन, ग्रीन हो जाएगा। बेटा आप घर पे, आपके यहाँ आसपास पड़ोस में गुड़हल होगा, उसको आप लाइएगा तोड़ के, ठीक है, उस पे आप डाल के देखिएगा साबुन, सोप को आप डिजॉल्व करिएगा पानी में, डाल के देखिएगा क्या ग्रीन होता है। या एसिड आपके पास लेमन मिल जाए, नींबू मिल जाए, ठीक है, लेमन नींबू, तो उसको आप डालिएगा किस पे? उसको डालिएगा गुड़हल पे। अगर वो पिंक हो जाए तो इट मीन्स कि वो इंडिकेट कर रहा है, गुड़हल इंडिकेट करता है एसिड को और बेस को।
तो समझ गए कि एसिड और बेस को कैसे गुड़हल इंडिकेट करेगा, चाइना रोज कैसे इंडिकेट करता है, ये बात आप समझ गए। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, इसको देखेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर। चलिए ये आ गया सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसको कौन बनाता है, ये मैनमेड है, इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया होगा। तो देखो इसका कलर कैसा होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ऑरेंज कलर का होता है। कौन, मेथिल ऑरेंज। और फेनोप्थलीन कैसा होता है, कलरलेस होता है। इसका जो ओरिजिनल है कलर वो क्या है, कलरलेस, और इसका क्या है, ऑरेंज कलर है। क्लियर ना। अब ये दो हैं, एक मेथिल ऑरेंज है, दूसरा क्या है, फेनोप्थलीन है। और भी होते हैं लेकिन वो आपके क्लास में आपको बताया नहीं जाएगा क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, तो आपको सिर्फ दो बताए जाएंगे, मेथिल ऑरेंज और फेनोप्थलीन। अब इसको आप डालिए एसिड पर, किस पे डालिए, एसिड पर। तो एसिड पे डालने से क्या होगा और बेस पे डालने से क्या होता है, दोनों बातें समझेंगे। एसिड पे डालने से क्या होगा और बेस में डालने से क्या होगा। आपके यहाँ जो टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे वो आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, हम भी आपको दिखाएंगे। समय आएगा तो हम आपको इसको करके दिखा देंगे कि मेथिल ऑरेंज में अगर एसिड डालेंगे, या एसिड थोड़ा सा ले लें टेस्ट ट्यूब में, उसमें क्या डाल दें, मेथिल ऑरेंज डाल दें, तो क्या होता है, और बेस में डालेंगे तो क्या होता है। अगर एसिड में डालेंगे मेथिल ऑरेंज, क्या डालेंगे, मेथिल ऑरेंज, किस में डालेंगे, एसिड में, तो क्या हो जाएगा, रेड। ये बात आप याद रखेंगे। अगर बेस में डालेंगे बेटा, बेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, येलो, येलो, क्या हो जाएगा, येलो। तो यहां एक बात याद रखेंगे आप, क्या क्या बात याद रखेंगे बेटा, कि मत रोना यारा, मत रोना यारा। मत मतलब मेथिल ऑरेंज, रोना मतलब रेड। किसके लिए, ये आपका पहले है तो एसिड, ये बाद में है तो बेस, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, येलो। यारा के लिए क्या होगा, येलो। तो पहले क्या आता है, एसिड, तो एसिड के लिए क्या होगा, रोना, और बेस के लिए क्या होगा, यारा, येलो। ठीक है। अब बात आती है फेनोप्थलीन की। जब एसिड में आप फेनोप्थलीन डालेंगे या बेस में आप फेनोप्थलीन डालेंगे, तो एसिड में डालेंगे तो क्या रहेगा, कलरलेस, कलरलेस, और बेस में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, पिंक। एसिड में कैसा होगा बेटा, कलरलेस होगा, कोई कलर नहीं चेंज होगा, और बेस में कैसा होगा, पिंक हो जाएगा। आप समझे। एसिड में फेनोप्थलीन का जैसा कलर रहेगा वैसा ही रहेगा, कोई इसमें चेंजमेंट नहीं आएगा, वो कलरलेस है तो कलरलेस रहेगा। लेकिन बेस में कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाता है। तो अब देखो, अब यहां याद कैसे रखेंगे आप, पहले पहले चाय पी, पहले से फेनोप्थलीन, फेनोप्थलीन, चाय से कलरलेस, और पी से पिंक। ठीक है। ये किसके लिए है, एसिड के लिए, और ये किसके लिए है, बेस के लिए। तो अब इसको जोड़ के याद करें आप, मत रोना यारा पहले चाय पी, मत रोना यारा पहले चाय पी। भाई आपको रोना नहीं है यारा, मेरे मित्र, आप रोइए मत, पहले आप चाय पी लीजिए। ठीक है। लेकिन अब समय बदल गया है, तो अब चाय की लोग बात नहीं करते हैं यार, अब किसको पीना है, अब चलते हैं वहां रेस्टोरेंट में, चलते हैं और वहां पे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ठीक है, स्टिंग पीते हैं। अब लोग इसकी बात करते हैं। अब चाय तो पुरानी बात हो गई, ये तो पहले के जमाने में लोग चाय पीते रहे होंगे, अब लोग कोल्ड ड्रिंक को प्रेफर करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आ जाइए, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या कहता है ये, कि सब्सटेंसेस which change their smell when mixed with acid or base are known as a
ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर्स या ऐसे सब्सटेंस जो चेंज करते हैं स्मेल, स्मेल चेंज करते हैं, ठीक है, और आपको इंडिकेट कराते हैं एसिडिक सब्सटेंस और बेसिक सब्सटेंस को। मतलब क्या है इसमें कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कलर ना चेंज करके, क्या चेंज करके, स्मेल चेंज करके क्या इंडिकेट कराते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। एग्जांपल जैसे क्या है, एग्जांपल वैनिला एक्सट्रैक्ट, वैनिला एक्सट्रैक्ट। दूसरा है क्लव, लौंग। थर्ड क्या है, प्याज, ऑनियन, ठीक है। तो क्या है, क्लव, ऑनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट। अब ये कैसे इंडिकेट कराते हैं, कैसे इंडिकेट कराते हैं, इनको जब आप डालते हैं किसमें, आप एसिड का यूज करते हैं, जब एसिड में इनको आप डालते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, उसकी स्मेल जैसे है वैसे ही रहेगी, नो चेंज। लेकिन बेस में क्या हो जाएगा बेटा, बेस में जो उसकी स्मेल है वो डिसएपियर हो जाएगी, बेस में जो उसकी स्मेल है वो डिसएपियर हो जाती है, लेकिन एसिड में उसकी स्मेल में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। एसिड में जैसे उसकी स्मेल है वैसे ही रहेगी, लेकिन बेस में उसकी स्मेल बदल जाती है। बात समझ गए कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स को कहते हैं जो स्मेल चेंज करके, किसको चेंज करके, स्मेल चेंज करके, जो क्या बताते हैं कि दिए गए सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो क्लियर हो गई ना बात। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगले टॉपिक पे आइए, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है बेटा, इसकी हेडिंग लगाएंगे कि अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, a universal indicator is a mixture of several different indicators or dyes that produce various colors at various pH level। मतलब क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट पीएच लेवल पर क्या देते हैं, डिफरेंट कलर देते हैं, डिफरेंट पीएच लेवल पर डिफरेंट कलर देते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। और जो किससे बने होते हैं, सेवरल डिफरेंट इंडिकेटर्स से, जो क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, उनका मिक्सचर होता है, जहां पर कई तरीके के क्या होते हैं, इंडिकेटर्स मिक्स करके क्या बनाते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बनाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स को बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, जो किससे बनते हैं, डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर से बनते हैं या डाइस से बनते हैं, ठीक है, उसका मिक्सचर होता है। अब इसे बात करते हैं पीएच क्या है। तो पीएच बेटा, पी मतलब क्या होता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एच मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन। पी मीन्स क्या होता है, पोटेंशियल, और एच मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन। या इसको लिख सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पी मीन्स क्या होता है, पावर, और एच मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन। इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि निगेटिव, निगेटिव logarithm of H plus ion is known as pH। मीन्स क्या होता है कि pH जो है वो निगेटिव लॉग किसका है, H प्लस आयन का निगेटिव लॉग है। pH क्या है, pH is defined as a negative logarithm of H plus ion is known as a pH। pH को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन का क्या है, निगेटिव लॉग है, उसको हम लोग बोलते हैं pH। क्या बोलते हैं, pH। अब pH आप समझ गए कि pH क्या है, निगेटिव लॉग है। pH आप समझ गए क्या है, pH क्या है, निगेटिव लॉग है किसका, H प्लस आयन का। क्लियर ना बात। अब इसको P मतलब क्या होता है, पावर,
एच मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये समझ गए पीएच क्या है। पीएच क्लियर हो गया आपको। यहां बात करते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की। ठीक है, अब देखो जैसे आपको मान लीजिए H प्लस दिया है, एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, दिया है 1 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, अब आपको बताना है पीएच। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, उसे आएगा नहीं, तो माइनस लॉग जहां लिखा है H प्लस वहां लिखेंगे 1 इंटू 10⁻⁻1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +1। पीएच कितना आ जाएगा, +1। जो यहाँ पावर होगी, ध्यान रखना बेटा, यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो पावर है -1 है, तो इसका अपोजिट +1, माइनस माइनस प्लस, तो +1 उसका पीएच हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो खाली आपको देखना क्या है, यहाँ जो पावर लगा है, लेकिन यहाँ पर 1 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। अगर कुछ और होगा तो फिर उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा लॉग निकाल कर। तो आपको लॉग तो निकालना नहीं, तो यहाँ आपको 1 ही देगा, अगर देगा तो, वैसे देगा नहीं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया बेटा, पीएच भी हो गया। अब बात करते हैं पीएच स्केल की। किसकी बात करेंगे, पीएच स्केल की। अब किसकी बात करते हैं बेटा, पीएच स्केल की। अब आते हैं पीएच स्केल पे। ठीक है, तो अब पीएच स्केल में देखो, ये जो पीएच स्केल है, पीएच की जो डिस्कवरी किए थे वो सोरेनसन ने किया था। ये चीज आप याद रखिएगा, सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीएच को डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया था, पीएच को। कौन किया था, सोरेनसन। अब पीएच एक देखो, इसे 0 से लेकर कहां तक, 0 से लेकर 14 तक एक टेबल होती है। ठीक है, यहाँ पर सभी का कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है। सभी का कलर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। यहाँ पर लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये ऐसे इसमें नंबर पड़े होंगे। अब सब पे अपना अपना कलर, देखो इसका कलर ये है, इसका कलर ये है, इसका ऐसा है, इसका ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, ऐसे ग्रीन है। ठीक है, तो सबके अपने अपने कलर हैं। तो न्यूट्रल पे कौन सा कलर है, आपको दिख रहा होगा, न्यूट्रल पे ग्रीन कलर है। कैसा है, ग्रीन। तो अब क्या है, 7 न्यूट्रल है, 7 क्या है, न्यूट्रल है। तो 7 से इधर आएंगे तो क्या होगा, एसिड होगा। और 7 से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, बेस होगा। क्या होगा, बेस। मतलब यह है बेटा कि जो बेस की वैल्यू होती है वो 7 से ज्यादा होती है और 14 से कम, क्योंकि लास्ट क्या है, 14 है। और जो एसिड की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर कहां तक होती है, 7 तक। कहां तक होती है, 7 तक। यानी कि 7 से इधर एसिड है और 7 से उधर क्या है, बेस है। अब इधर आपका क्या है, देखें इधर आपका क्या है, इधर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, 0 की तरफ क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और 14 की तरफ क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब क्या है बेटा कि पीएच, जिसका पीएच 7 होगा वो न्यूट्रल होगा, जिसका पीएच 7 से मोर है वो बेस होगा, जिसका पीएच 7 से लेस है वो एसिड होगा। इस चीज को आप याद रखेंगे, 3 बातों को। क्या, पीएच जिसका 7 होगा वो न्यूट्रल होगा, पीएच जो 7 से ज्यादा होगा वो बेस होगा, जो 7 से कम होगा वो एसिड होगा। अब ये पीएच स्ट्रिप है, ये देखो ऐसे, इसी पे आप क्या है, यहाँ पर आप ड्रॉप डालेंगे, किसकी, आप डाल दिए एसिड की या बेस की, या जो सब्सटेंस होगा उसकी यहाँ पर आप ड्रॉप डाल दिए। अब इससे जो कलर आएगा उसको
इससे मैच कर लेंगे। देखो इसमें बना हुआ है स्ट्रिप पे, यहाँ कलर बना हुआ है, इससे मैच कर लेंगे और उसकी हम H प्लस आयन की स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेंगे या हम उससे कंपेयर कर लेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ क्या आई है। तो इससे हम H प्लस आयन की स्ट्रेंथ देख पाएंगे कि कितनी आई है। क्लियर। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि एक लिस्ट है हमारे पास पीएच वैल्यू लिस्ट कुछ सब्सटेंस की, जैसे कंसंट्रेटेड HCl की। किसकी? कंसंट्रेटेड HCl की। तो इसका पीएच क्या होगा बेटा? 0। डाइल्यूट HCl की क्या होगी? 1। गैस्ट्रिक जूस की क्या होगी? 1.4। लेमन जूस की क्या होगी? 2.5। विनेगर की क्या होगी? 4। टोमेटो जूस की क्या होगी? 4.2। कॉफी की क्या होगी? 5। सॉफ्ट ड्रिंक की क्या होगी? 6। मिल्क की क्या होगी? 6.5। प्योर वाटर की 7। सलाइवा बिफोर मील, खाना खाने के पहले, खाना खाने के पहले क्या होगा? 7.4। आफ्टर मील 5.8। मतलब खाना खाने के बाद जो सलाइवा है, लार है, उसका पीएच डाउन हो जाता है, 5.8 हो गया, मतलब वो क्या हो गया? एसिडिक हो गया। ब्लड का 7.4, एग का 7.8, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 11.6, 11.6, डाइल्यूट NaOH का 13, कंसंट्रेटेड का 14। ये एक टेबल है, इसमें कुछ का हम आपको दे दिए हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, इतने का आपको काम पड़ेगा। इसके पीएच वैल्यू का आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा अपना, इसका पीएच वैल्यू किसका कितना है और पीएच स्ट्रिप क्या है, पीएच स्केल क्या है, ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है इसकी बात करेंगे हम लोग बेटा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्या है? रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो चलो इसको देखते हैं। तो पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पहला पॉइंट क्या है? पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हमारी स्टमक का पीएच 1.4 से बिलो है, तो पीएच अगर 1.4 से बिलो है तो मतलब क्या है? वो एसिडिक है। क्या है? एसिडिक है। तो हमारे पेट में क्या है? अधिक एसिड बन रहा है, अधिक एसिड फॉर्म हो रहा है। तो अधिक एसिड बन रहा है तो इसको हमको अब न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा एंटासिड। एंटासिड एक ऐसा सब्सटेंस बेटा, एंटासिड ऐसा सब्सटेंस जो एक्सेसिव, जो क्या बन गया? एसिड बन गया, जिससे बॉडी में इरिटेशन हो रहा है, ठीक है, जलन हो रही है, उसको न्यूट्रलाइज कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं एंटासिड। और क्या होता है ये? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? MgOH टू द होल ट्वाइस। ये आपका क्या है? ये एंटासिड के रूप में इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। आपने घर पे देखा होगा कि जैसे मान लीजिए किसी की एसिड बन जाती है पेट में, तो वो क्या लेता है? इनो लेता है। इनो काम क्या है बेटा? इनो क्या करता है? इनो प्रयास ये करता है कि जो बॉडी में एसिड बन रहा है उसको वो न्यूट्रलाइज कर दे। लेकिन सही मामले में आपको लेना है एंटासिड, ठीक है। आप हल्का सा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लें तो उससे आपका क्या है? एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है टूथ डिके कास्ड बाय एसिड। टूथ डिके कास्ड बाय एसिड। देखो बेटा क्या है, जब हमारे माउथ का पीएच जो है वो क्या हो जाए? बिलो 5.6, 5.6 से नीचे हो जाए, 5.6 से नीचे हो जाए, तो जो टीथ में जो इनेमल होती है, इनेमल, वो क्या हो जाती है? क्रोड हो जाती है। क्योंकि जब माउथ का पीएच 5.6 से नीचे हो गया तो उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, माउथ में बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, तो वो इनेमल को कोरोड कर देते हैं, जिससे आपके जो टीथ हैं वो कमजोर हो जाते हैं।
जब कमजोर हो जाएंगे तो वो सड़ जाएंगे। मालूम है कि जब कोई चीज कमजोर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो जल्दी टूट जाता है। तो इसीलिए जो टीथ हैं वो जब क्रोड हो जाएंगे, उसकी इनेमल डिस्ट्रॉय हो गई तो वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाएंगे। तो इनेमल को आपको बचा के चलना है। इनेमल बहुत सी चीजों से खराब होती है, जैसे आप एक्सेसिव कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं तो उससे भी इनेमल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, आप मान लीजिए चाय पीते हैं तो उससे इनेमल की जो लेयर है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इनेमल को नुकसान पहुंचाती है, तो उनको आप सही से यूज करें कि आप कोई ऐसी चीज खाइए जिससे इनेमल को नुकसान ना पहुंचे। अब इसको सही करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट, अब टूथपेस्ट का यूज करते हैं जो क्या करता है, वो बेसिक होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक। ये न्यूट्रलाइज कर देता है माउथ के पीएच को, यानी कि जो टीथ का जो पीएच लेवल माउथ की वजह से जो इनेमल कमजोर हो रही उसको ये क्या कर देगा, सही कर देता है कि आपके बैक्टीरिया हैं वो डेवलप ना करें। अब उसके बाद क्या है, सॉइल ऑफ पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। देखो 5.6 से लेकर 7.0 ये होती है सॉइल की पीएच लेवल। इतने पीएच पर जो सॉइल है उस पे प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे। तो प्लांट को ग्रो कराने के लिए जो सॉइल का पीएच होता है वो इस रेंज पे होना चाहिए। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि सॉइल का पीएच जो है उसका लेवल 5.6 से 7.0 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या है, पीएच का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर पीएच को देखा जाता है। अब उसके बाद क्या है, फोर्थ, एसिड रेन। एसिड रेन, एसिड रेन क्या है, आप समझेंगे एसिड रेन के बारे में तो आप सबसे पहले देखेंगे कि SO2 और NOx ये इन्वायरमेंट में होता है जो किसी सोर्स से रिलीज होता है। सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब ये वाटर से मिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं, H2S, O4 और HNO3। ठीक है, अब इसका पीएच क्या होता है, कम हो जाता है। जब रेन में क्या आ जाए, पीएच लेवल डाउन हो जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं एसिड रेन। और वो डाउन कैसे होता है, जब रेन वाटर में क्या मिल जाता है, SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो वो बनाते हैं एसिड, जिससे उसका पीएच लेवल डाउन होता है रेन वाटर का। उसी को हम लोग कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन कई बार इंडिया में हो चुकी है, कई बार हुई है। तो एसिड रेन से जो मार्बल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, उस पर स्पॉट पड़ जाते हैं। तो यहां पर एसिड रेन में भी पीएच का इंपॉर्टेंस है, समझे बात। तो अब ये पीएच के इंपॉर्टेंस हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो बेटा ये आप समझ गए इंडिकेटर्स क्या है और पीएच क्या है, पीएच का रोल क्या है। तो बेटा आज का वीडियो, आज का क्लास बस यहीं तक था। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग फोर्थ क्लास की। फोर्थ क्लास पढ़ने के पहले बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक लिंक रहेगी व्हाट्सएप चैनल की, तो उसको भी आप फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।